दिल्ली की एक और निर्भया अनामिका को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सका। अनामिका के साथ गैंग रेप और उसकी बेदर्दी से यातना देकर हत्या करने के मामले में जिन 3 लोगों को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने दोषी करार देकर फांसी की सजा दी थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये पूरा जो मामला है ये 2012 के दिसंबर में जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उससे कुछ पहले का है। फरवरी 2012 का ये मामला है जहां पर कि 19 साल की एक लड़की को जिसका परिवार उत्तराखंड से ताल्लुक रखता है और जो रोटी रोजगार पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली में आकर नजफगढ़ इलाके में रह रही थी, छावला इलाके में रह रही थी, उसको चलती कार में 3 लोगों ने खींच लिया था और 3 दिन के बाद उस लड़की की लाश हरियाणा के एक खेत में मिली थी, जो कि बिल्कुल देखने लायक स्थिति में नहीं थी। वो पूरी कहानी बयान कर रही थी उसकी लाश की किस कदर दरिंदगी हुई है। लड़की के साथ न सिर्फ गैंगरेप किया गया था बल्कि उसके शरीर को गर्म लोहे से दागा गया था, आंखों में तेजाब डाला गया था, शरीर पर मिट्टी के मटके फोड़े गए थे, सिगरेट से दागा गया था। ऐसी तमाम यातनाएं दी गई थी उस लड़की को। और ये शव मिला कैसे था? जो पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस ने जो केस बनाया है, उसके मुताबिक चश्मदीद थे कुछ लोग जिन्होंने देखा था जब अनामिका हालांकि वास्तविक नाम नहीं है उस लड़की का और कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह नाम दिया गया था। तो अनामिका को जब कार में अगवा करके ले जाया जा रहा था तो कुछ चश्मदीदों ने देखा था कि लाल रंग की इंडिका गाड़ी है, उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी थी और उसी गाड़ी में घूमता हुआ करीब 3 दिन के बाद राहुल मिला था। राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने घटना में शामिल होने की बात स्वीकारी। यही पुलिस ने अपनी केस रिपोर्ट में लिखा है कि राहुल ने बात को स्वीकारा कि हाँ, मैं इस घटना में शामिल था। उसने रवि और विनोद की निशानदेही की, रवि और विनोद को भी पकड़ा गया और इन तीनों के से मिली जानकारी के आधार पर ही लड़की का शव बरामद हुआ था। यानी पुलिस के मुताबिक ये बिल्कुल एयर टाइट केस था जहां सारी कड़ियां जुड़ रही थी। इसी को आधार बनाते हुए 2014 में निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना था कि यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है इस क्रूरता के बाद कि फांसी ना दी जाए। हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सेट फ्री का आदेश दिया है। सेट असाइड एंड सेट फ्री, यानी हाईकोर्ट का आदेश सेट असाइड किया गया है, किनारे किया गया है और जो दोषी करार दिए गए 3 लोग थे उनको बरी कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। ये फैसला सामने आने के बाद पीड़ित परिवार दुख में है, हैरानी में है और तमाम लोग जो इस केस के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें इंतजार है कि विस्तृत आदेश को देखा जाए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि पुलिस ने जो केस बनाया था वो ठोस तरीके से साबित नहीं हो रहा है और इन 3 लोगों को बरी किए जाने की जरूरत है। ऐसी क्या कमियां सुप्रीम कोर्ट को केस में दिखी हैं? लेकिन 3 जजों की बेंच की तरफ से, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित कर रहे थे, फैसला पड़ा है जस्टिस बेला त्रिवेदी ने और उन्होंने यही कहा है कि अपील अलाउड, हाईकोर्ट ऑर्डर सेट असाइड, द कन्विक्ट्स आर द एक्यूज्ड आर सेट फ्री, यानी कि 3 को मुक्त किया जा रहा है, उनका दोष खत्म किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पीड़ित परिवार से मैंने बात की है, उनका यह कहना है कि यह फैसला उन्हें स्वीकार नहीं है और इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। इलाके में फिर से वो 3 लोग आ जाएंगे और जो सारे वहां जो रहने वाले लोग हैं उनमें एक डर का भी माहौल बनेगा। पीड़ित परिवार का जो दुख है वो अपनी जगह है और पीड़ित परिवार का यह कहना है कि फैसले की कॉपी जब आ जाएगी सामने, उसके बाद वो रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका जरूर दाखिल करेंगे। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।